हेलो हेलो हेलो। बेटा कहाँ पापा जी? बेटा मेरा तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और मेरा तो ज़्यादा चोट को नहीं लगी, लेकिन तेरी माँ के सिर में ज़्यादा चोट लग रही है, तो न्यू कर थोड़े है तो पैसे भेज दे मेरे खाते में, और कल सवेरे तक बेटा क्यों करे करके आ जा। तेरी माँ की हालत ज़्यादा गंभीर है, उससे खून भी देना है। देख मेरे हो रहे बटेरे गात, मेरे पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखे जाने का तेरी माँ का, तो न्यू कर बेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जा। 62 साल का रामकिशन यह बात अपने बेटे से कहने लग रहा था जब उसका और उसकी बहू का एक्सीडेंट हो गया था और सरकारी अस्पताल में जब उसने अपनी बहू भर्ती करा रखी थी और डॉक्टर उसका इलाज कराने जुट रहे थे। डॉक्टर ने कह दिया था अग्नुन्नू करके ऑपरेशन करने की जरूरत है और फलानी चीज की जरूरत है और एक बंदे की जरूरत है जो इनका ध्यान रख सके 24 घंटे, और इसने ब्लड की भी जरूरत है और इतना ब्लड हमने चाहिए है, तो किसी न किसी का जुगाड़ कर दो ताकि या बदले में या फिर उसका अगर ब्लड मैच कर गया तो आपकी वाइफ के हम लोग ब्लड चढ़ा देंगे। शामी तो जवाब आया इंजीनियर बेटे का कि पिताजी मेरे पर आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, दरअसल मैंने एक बढ़िया पैकेज मिला है विदेश में और आप भी तो नहीं चाहो थे, आपके इंजीनियर बेटे ने एक बहुत बढ़िया पैकेज मिला विदेश में, तो मैंने वो मिल गया है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा सा खर्चा हो गया है, थोड़ा सा हाथ तंग है, तो पापा न्यू करो आप एक तो नौकरानी ना अपने गिला रख लो जो अपने घर हैं, और दूसरा थोड़े है पीछे नूंगा तिंगी तठा लो तो थोड़े है दिन में मैं वहाँ पैसे वापस कर दूंगा उनके, बस आप मेरी माँ का ख्याल रखो, मेरी माँ का कुछ नहीं होने दियो। यह बात कह के छोरे ने फोन काट दिया। फिर रामकिशन ने अपने दूसरे बेटे पर जो बिचला बेटा था डॉक्टर था उस पर फोन मिलाया, अगर बेटा नुन्नू करके हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा तो ज़्यादा चोट को नहीं आई है लेकिन फिर भी गोड्या पे टांग पे पट्टी बंध रही है मेरे, और चलन में थोड़ा सा असमर्थ हूँ मैं, लेकिन तेरी माँ के सिर में घनी गहरी चोट है और घना परेशान हो रहा हूँ मैं, और वो बड़े आला तो आने मना कर गया है, बेटे तो आ जा है, तेरी माँ की हालत ज़्यादा खराब है और बिल्कुल मेरे पास सिचुएशन देखी नहीं जानती है, ना मेरे पास पीछे हैं, तो न्यू कर थोड़े है तो पीछे भेज दे मेरे खाते में और सवेरे तक क्यों करे करके बेटा आ जा। डॉक्टर बेटा भी जवाब दे गया, बोलिया नुन्नू करके मेरी साड़ी का ब्याह है और एक के मेरी साड़ी है पापा और मैंने उड़ा जाना गाना जरूरी है, और आप न्यू करो पीछे की चिंता मत करो, बस अपना खाता चेक करो, 10 मिनट में आपके खाते में पीछे आ जाएंगे। न्यू कह गए डॉक्टर ने भी फोन काट दिया। हालांकि यह 10 मिनट में खाते में पीछे आ जाएंगे एक बहुत बड़ी गोली थी और इसी 50 गोली रामकिशन पहले ले बैठा था डॉक्टर पते, यानी कि आज तक एक दिल्ला नहीं आया था डॉक्टर का नहीं थे बापू का पीछा का। तो जब मायूस हो गया, मायूस होकर के फिर सोचने लग गया अब उस नलायक पर फोन करूँ कि नहीं करूँ। नलायक बेटा था उसका, वो बेचारा गांव में रह करता और 2.5 किले थे उस पर गांव में और खेती कराया करता, तो सोचा जब इंजीनियर कुछ कर नहीं पाया, डॉक्टर कुछ कर नहीं पाया, तो उस नलायक पर फोन करके क्या करूंगा मैं, उसने नहीं बतांदा मैं, वो भी दुखी हो वगैरह खाम खा मना भी दुखी करेगा ना, मैं नहीं फोन करता उस पर। या सोच के मायूसी चेहरे पर लेके वो तो उस वार्ड में चलिया गया जिस वार्ड में जिस बेड पे उसकी बहू लटा रखी थी डॉक्टर ने, और उसके जड़ में कुर्सी पड़ी थी, वो तो कुर्सी पर डै पड़ा। डै पड़ने का मतलब होता है बस अपना सारा गात गिर के उड़ा बैठ गया और सोचने लग गया अक्यू होके गया मेरे किले, मेरे जाकत हैं 4 और मने जरूरत है उनकी, और आज कोई भी मेरे गिला नहीं है। इंजीनियर है वो कहे कि मना पैकेज मिल गया विदेश में, मैं तो विदेश जाऊंगा। बिचला क्या है डॉक्टर नुन्नू करके मैंने तो साली के ब्याह में जाना है। नलायक किसी कर्म जोगा है नहीं, उस पर मैं फोन करना नहीं चाहता, सॉरी है वो अपने घर बार की, उसने क्या कहूँ, इस तरह की बात तो सोचने लग गया। रामकिशन एक सरकारी मास्टर था, और सरकारी मास्टर था तो उसके पास जितनी भी संपत्ति थी वो रिटायर होकर आ गया था, जितनी भी संपत्ति थी जो भी सारा सौदा था उसने सारा का सारा पैसा आज तक इंजीनियर तो इंजीनियर बनाने में लगवा दिया, डॉक्टर तो डॉक्टर बनाने में लगवा दिया, और बचा कुछ छोरी के ब्याह पला दिया, और थोड़े बहुत प्लाट शहर में खरीद लिए, एक मकान था शहर में, गांव में 2.5-3 किले थे, ये सारी प्रॉपर्टी थी उसके पास, और फिर जमा पूंजी के नाम पर कुछ नहीं था उसके पास, पिलसन पे उसका घर चल रहा था। इंजीनियर दूसरे शहर में सेटल्ड था, डॉक्टर दूसरे शहर में सेटल्ड था, नलायक उसने गांव में भेज दिया था सारी संपत्ति का बंटवारा करके। नलायक तो नलायक क्यों कहते, क्योंकि नलायक ने 11वीं क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और सारे तेनों कहता फिर था मैं नहीं कोई नौकरी नाकरी करता अपनी जिंदगी में, मैंने तो सिर्फ सेवा करनी है अपनी माँ की और बाप की। यह बात जब रामकिशन सुना करता तो उस पर खिज्जिया करता, तो बेवकूफ है कि भाई तो हमारी सेवा करेगा या कर लेंगे हमारी सेवा इंजीनियर डॉक्टर, भाई तो अच्छा आदमी बन, बड़ा आदमी बन, मोटा पैसा कमा, सेवा तो होती रहेगी हमारी। तो फिर बोलिया करता कि ना बापू मैं तो आपकी सेवा करूंगा, यही मेरी नौकरी है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है और मैं नहीं पढ़दा पुढ़दा। तो इस बात पर रामकिशन उस पर खिज्जिया करता और घनी बार खिज्जा करता। कई बार जब डॉक्टर या फिर इंजीनियर कुछ ऐसी बात कह दिया करते जो माँ बाप के फेवर में नहीं थी, जैसे दूर जाकर रहने की, ये करने की, वो करने की, तो फिर वो नलायक बेटा उन पर खिज्जा करता, क्यों भाई तुम जाम नहीं रखे न, तुम पालन रखे न, तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना रखे न, है
दूर जाकर क्यों रहोगे, इनकी सेवा नहीं करनी थाने। जब यह बात नलायक कह करदा उनते तो रामकिशन फिर खिंच जा करदा, बोले ना ये मेरे बालक हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर बनाया, मैंने बड़ी मेहनत पीछे लगाया इन पा, और ये मैंने कामयाब करने हैं चक्कड़ी जाकर हो। भाई रामकिशन बोलिया, बोले मैं तो अपनी जिंदगी अपने आप देख लूंगा, लेकिन मैंने तो अपने जाकर कामयाब करने हैं, और तो नलायक है, तना पढ़ाई नहीं करनी, तना लड़ाई नहीं करनी, तना नौकरी नहीं करनी, तेरा ब्योत कभी नहीं अच्छा होने का, देखिए तना को अपनी छोरी भी ना देवा ब्यान खातर। हालांकि टाका पाना लायक है, नलायक भी ब्याह दिया था उसने 2.5-3 किले दिखा के, इंजीनियर भी ब्याह गया, डॉक्टर भी ब्याह गया, वेल अपनी बहु गला में अच्छे शहर में, बड़े बड़े शहर में अच्छे मोटे पैकेज के साथ सैलरी लेकर के, मतलब बढ़िया जिंदगी जी रहे थे मैं, और अच्छे शहर में अच्छे ब्योत के रहने लग रहे थे। तो भाई लेकिन आज के टाइम में तो रामकिशन के अलावा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो थोड़ी थोड़ी जब बात ये सोचने लग रहा है कि मैंने के कराया है अपने बच्चों खातर, के नहीं कराया है, कौन कैसा है, किसका कैसा व्यवहार है, किस खातर मैंने के कराया है, आज बदले में के मिलन लग रहा है, तो उसकी नींद आने लग गई। उसने नींद आने लग गई तो आवाज़ आई, पापा ओ पापा। अब पापा कहने से उसकी थोड़ी सी आँख खुली तो उसने देखा अक नलायक बेटा शहमी खड़ा। नलायक बेटे ने देख के उसने मुँह फेर लिया। नलायक बेटे ने पैर छुए और कहा अक पापा मेरे तो क्यों नहीं बताया, नन्नू करके माँ का चोट लगी, आपका चोट लगी, अरे न्यू क्यों कर है थाना के सोचा कि मैंने थारी खबर को नहीं, मैंने जासूस छोड़ रखे हैं थारे पर, समझ में की बात, जब तुम नहीं बताओगे तो मैंने बेरा नहीं लागने का। न्यू कह के वो तो अपनी माँ से मिलन चले गया, देखा कि माँ लेटी है बेहोशी की हालत में, माँ के पैर छुए और फिर पापा ने कह दिया अक न्यू करके न माना ठाउरते और बड़े अस्पताल में लेकर चलेंगे। बापू बोले ना मैं को नहीं जानता, मेरा ब्योत को नहीं है। बोले कि ब्योत की दिक्कत नहीं करे बापू, मैं रहा चल लेकर चल। थोड़ा सा विरोध करे बापू ने, लेकिन जिद करके नलायक बेटा बड़े अस्पताल में ले गया और 10 दिन में माँ बहाल होगी। ऑपरेशन हो गया, खून दिया गया, सारा कुछ हो गया, माँ होगी बहाल। और बहाल होंगी 10 दिन पीछे नलायक बेटा गायब हो गया 3 दिनों के लिए। बताया तो गया नहीं कड़े जावा कड़े नहीं जावा, लेकिन 3 दिनों खातर वो गायब हो गया। फिर उसके बारे में बुरा बुरा सोचने लग गया उसका बाप रामकिशन, फलाना छोड़ गया, नू कर गया, नू कर गया, नू कर गया। 3 दिन पीछे वापस आया पीछा फिर माँ की सेवा में जुट गया। बातचीत तो आपस में बापू बेटे की हो ही नहीं थी, क्योंकि वो ना पसंद नहीं करे था, लेकिन वो तो रिस्पेक्ट करे थे ना नलायक अपने बाप की, तभी तो आया वो माँ बाप की सेवा सोच के, माँ परेशान है बाप परेशान है ये सोच के। लेकिन बापू के दिमाग में अभी तक कुछ नहीं चल रहा था, बस यही चल रहा था कि नलायक है नलायक है नलायक है। तो भाई महीने सारे में छुट्टी मिल गई उसकी माँ ने, वो अपनी माँ और अपने बापू ने लेकर घर चले गया। वहाँ पे 2-4 दिन रहा, 2-4 दिन रहने के बाद फिर वो अपनी खेती क्यारी देखने के लिए अपने गांव में चले गया। वहाँ नौकरानी थी घर में, अब घर में नौकरानी थी, खाना पीना पोचा वो सारा कुछ कर लिया कर दी। तो उसके भरोसे उसने सारी बात समझा के, दवाई दुवाई की सारा कुछ समझा करके वो चले गया गाँव में। सबकी ज़िंदगी नॉर्मल होगी, इंजीनियर का विदेश में पैकेज हो गया, बढ़िया बढ़िया वेल सेटल्ड लाइफ होगी। डॉक्टर है, अपनी साली का ब्याह भी करके वो भी नफरियाम हो गया। और बापू है, उसकी वाइफ है, मतलब उसकी माँ है, नलायक की माँ है, उन जागता की माँ है, वह भी बिल्कुल नॉर्मल होगी और नॉर्मल सी जिंदगी सबकी चलन लगी। तो रामकिशन के बैठे बैठे के दिमाग में आई एक दिन, अगर देख तो लूँ वो नलायक गाँव में क्रय के है, तो अपनी बहू न लेकर वो गाँव में चले गया। जब वो गाँव में गया तो वहाँ जाकर के देखा अक उसके तो मकान का ताला लग रहा है। दरअसल जब बंटवारा होया था, बंटवारे में वो गाँव में गया था तो वहाँ मकान नहीं था, तो छोटे छोटे 2 कमरे वाला मकान ला करके उसने दे दिया था रामकिशन ने। तो वो मकान देखा ताला लग रहा है उसका, तो ताला लग रहा है, चल खेत में होगा, खेत का नहीं देखा हूँ। खेत में चले गया, खेत में जाके देखा खेत में तो फलाने का ट्रैक्टर चल रहा है। उस ट्रैक्टर रोक गया, ट्रैक्टर वाले से पूछा अगर भाई तुम्हारे खेत में क्या करा है? तो ट्रैक्टर वाला बोलिया अगर जी यहाँ आपके खेत नहीं है, तो मेरे खेत हैं। बोले ना ये तो हमारे खेत है, हमारी दादा लाई है, तेरे क्यों करोगे? बोले ना जी नुन्नू करके वो फलाना मेरे से बेच गया था कुछ दिन पहले। बोले क्यों बेचे उसने? अगनू कहता अगर नुन्नू करके मेरी माँ की तबीयत खराब है और इसीलिए मैंने थोड़े पैसे की ज़रूरत है, आप न्यू करो खेत ले लो। हमने ले लिए। तो उनको था भाई यहाँ 2 कोठड़े ला रखे हैं, अभी बेच दे अपना खेत के, मैं भी ट्यूल टाल ला करके अपना सेट कर लूँगा। तो बोले ना ये कोठड़े नहीं बेचता, मैं यहाँ कोठड़े रखूँगा। और न्यू करके फिर वो चले गया शहर अपनी बहू न लेके काम की तलाश में। बोले अच्छा, बोले अच्छा भी है इन कोठड़ियाँ की, आप जाकर खोल के देख लो अंदर के है के नहीं है। रामकिशन ने चाबी ली, कोठड़े का दरवाज़ा खोलिया, भीतर चले गया। भीतर जाके देखा तो 2-4 फोटो टंग रही थी बापू की, माँ की, और बस याद आ गई उसने नलायक की। नलायक पता नहीं कड़ा चले गया। देखा फिर उसने एक शहमी टेबल पर कागज सा धरा था, उन्हें खोल के देखा अगो तो बिल था अस्पताल का, वो भी 24.5 लाख का। दिखा के अपनी बहू ते रामकिशन बोलिया सुना है कि भगवान? हाँ जी, तेरा बेटा सिर्फ नलायक नहीं है। बोले और के? बोले तेरा बेटा सिर्फ नलायक नहीं है, झूठा भी है। यू कांड रच रखा उसने, तेरे खातर अपना सब कुछ बेच दिया उसने, तेरे खातर भूखा मरने वाली हालत होगी उसकी, लेकिन ईब तक चू नहीं करी उसने। और मैं उसने आज तक नलायक कहता आया हूं। भगवान इसे नलायक बेटे दो,
परमात्मा सब न दे। ऐसी प्रार्थना करूं भगवान ते, इसे इसे नलायक बेटे तो परमात्मा सब न दे। अरे जिसना मैं लायक सोचा करूं था, जिन खातर मैंने अपनी सारी जिंदगी गाड़ दी, वो मेरे काम नहीं आए। और जोन से ना मैं नलायक सोचा करता, वो अपना सब कुछ बेच गया हमारे खातर। धन्य हो मारे इसे इसे नलायक बेटे। रह तू कड़े चले गया, जय बिका तो वापिस आ गया बेटे। तना कदे ना जान दूं, मेरा गले लाने का जी करा है बेटे। आ जाना बेटे वापिस, ओ बेटे आ जाना वापिस। इब मैं तना जान ना दूं, ए परमात्मा इसे इसे नलायक बेटे परमात्मा सब न दे। यह बात कहते कहते रामकिशन और रामकिशन की बहू की आंखों में आंसू बहने लग गए भाई। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और आपके जीवन में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिव कंटेंट से ज़्यादा अश्लील, गंदा, बेकार कंटेंट है, जो ना सिर्फ हमारे दिमाग का गोबर कर रहा है बल्कि हमारे बच्चों के दिमाग का भी गोबर कर रहा है। और बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्यों ना हो कि आपके वॉल पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके यूट्यूब पे, आपके सब जगह अगर अच्छा कंटेंट हो तो बच्चों को भी अच्छा कंटेंट देखने ना मिलेगा और आपके भी दिमाग का गोबर नहीं होगा, ना ही आपके बच्चे के दिमाग का गोबर होगा। और घर जोड़न की, साफ सुथरी पारिवारिक माहौल की बातें अगर बच्चे ने पता लगती रहेंगी तो उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। काम कर दिया करो, जो ये वीडियोस हम बनावे ना, इन पे अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दिया करो। जिम्मेवारी क्या है? अगर लाइक कर दिया करो और अपने विचार कमेंट में दे दिया करो। और यू राइट साइड में सोले हाथ ना शेयर है, इसने शेयर कर दिया करो, ताकि ये जो कंटेंट है, ये जो पॉजिटिव कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग का गोबर होने से बचे। ठीक है, उम्मीद है कि आपने मेरी बात समझ में आ गई होगी। राम राम सारा ने।